हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। आज हरियाणा में कैबिनेट बैठक थी। बैठक में बड़े फैसले हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा में पंचायत चुनाव संबंधित या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी उस पर मोहर लगा दी है कैबिनेट ने। रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए BC-A के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालांकि आयोग ने केवल पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा प्रावधान किए जाने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात की ही सिफारिश की है। केवल जो पिछड़ा वर्ग है उसने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की सिफारिश की है। इसलिए संबंधित विभाग किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग ए के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों के रोटेशन को तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आयोग ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच का पद पिछड़ा वर्ग ए के लिए आरक्षित किए जाने की सिफारिश की है। इस प्रकार उस ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग ए की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में ग्राम पंचायत की सीटों की कुल संख्या के उसी अनुपात में आरक्षित की जाएगी। यदि डेसिमल वैल्यू में 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते है कि यदि पिछड़े वर्ग ए की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2% या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग से संबंधित कम से कम एक पंच होगा, यानी एक मेंबर होगा। इस प्रकार एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8%, यानी एक ब्लॉक के लिए है ये, एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। अब जान लीजिए पंचायत समिति में। प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद पिछड़े वर्ग ए के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़े वर्ग की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में पंचायत समिति में सीटों की कुल संख्या इसी अनुपात में आरक्षित होंगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। जहां अनुसूचित जाति की आबादी ग्राम सभा की आबादी का 40% है और ग्राम सभा में 10 सीटें हैं तो सीटें 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी और 1 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी। अन्य शर्तें लागू रहेंगी। ग्राम सभा में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए की आबादी 2% या उससे अधिक होने पर उन्हें ग्राम पंचायत में 1 सीट मिलेगी, भले ही उनके लिए उपलब्ध आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार उनके लिए कोई भी सीट उपलब्ध न हो। आज कैबिनेट बैठक हुई थी और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जो हमने बताया है इस प्रकार से आरक्षण अब होने वाला है और कुछ एक वार्डबंदी बाकी है। वो वार्डबंदी की सूची जैसे ही आयोग के पास आएगी, चुनाव आयोग के पास आएगी, तुरंत जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल तैयार है, बस वार्डबंदी की देरी है। वार्डबंदी में अभी समय कम लगने वाला है, काम तेजी पर चल रहा है। जल्दी ही वार्डबंदी का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो शेड्यूल है वो तैयार है। जल्द वार्डबंदी की सूची जैसे ही आयोग के पास पहुंचेगी तुरंत जो चुनाव है वो घोषणा कर दी जाएगी और ये चुनाव सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के पहले सप्ताह में संभव है। तो बड़ी अपडेट है ये। आगे भी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।